देश में पिछले साल अप्रैल से पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही ये स्थिति बदल सकती है। इसकी वजह ये है कि भारत 3 साल बाद वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात करने जा रहा है। अमेरिका ने इस लैटिन अमेरिका देश पर प्रतिबंधों में ढील दी है, जिससे भारत के वहां से क्रूड के इंपोर्ट का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले ने ये दावा किया है। इसके मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज वेनेजुएला से 3 टैंकर बुक कर रही है, जिनकी आपूर्ति दिसंबर और जनवरी 2024 में होगी। अमेरिका ने साल 2019 में वेनेजुएला पर पाबंदी लगाई थी। इसके बाद भारत ने वहां से कच्चे तेल का आयात बंद कर दिया था। वेनेजुएला पर पाबंदी लगने से पहले रिलायंस और न्यारा एनर्जी नियमित रूप से वहां से तेल खरीदती थी। एक डेटा रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इससे पहले आखिरी बार नवंबर 2020 में वेनेजुएला से कच्चा तेल मंगवाया था। साल 2019 में वेनेजुएला भारत का 5वां सबसे बड़ा सप्लायर था। भारत ने उस साल वहां से 1.6 करोड़ टन कच्चा तेल मंगवाया था। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। अक्टूबर में अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगी पाबंदियों में छूट दी है। वेनेजुएला अब 6 महीने तक बिना किसी लिमिट के कच्चे तेल का एक्सपोर्ट कर सकेगा। ये देश तेल निर्यात करने वाले देशों के संगठन ओपेक का मेंबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाबंदी के बावजूद चीन की कंपनियां वेनेजुएला से भारी डिस्काउंट पर तेल खरीदती रही थी, लेकिन पाबंदियां हटने के बाद ये छूट कम हो गई है, क्योंकि दूसरे कई देशों ने भी खरीदारी में दिलचस्पी दिखाई है। माना जा रहा है कि वेनेजुएला दूसरे देशों को भी कच्चा तेल देने का इच्छुक है। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस ने 3 सुपर टैंकर बुक करवाए हैं। इनमें से प्रत्येक टैंकर 2,70,000 टन कच्चा तेल ले जा सकता है। 2 टैंकर अगले हफ्ते भारत पहुंचेंगे, जबकि 1 जनवरी की शुरुआत में आएगा। हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये कहा था कि भारत डिस्काउंट पर वेनेजुएला से तेल खरीदने का इच्छुक है। भारत दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, लेकिन 85% से ज्यादा मांग की पूर्ति आयात से होती है। पिछले 2 साल में कच्चे तेल की कीमत में भारी उतार और चढ़ाव आया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ये $139 प्रति बैरल पहुंच गया था। इस बीच भारत को रूस से डिस्काउंट पर कच्चा तेल मिल रहा है, लेकिन हाल के दिनों में इसमें भी गिरावट आई है। शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड 2.45% की गिरावट के साथ $78.88 पर बंद हुआ, जबकि WTI क्रूड भी 2.49% की गिरावट के साथ $74.07 पर था। इस बीच दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपए लीटर और डीजल की कीमत 79.62 रुपए प्रति लीटर है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। देश में पिछले साल अप्रैल से पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही ये स्थिति बदल सकती है। इसकी वजह ये है कि भारत 3 साल बाद वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात करने जा रहा है। अमेरिका ने इस लैटिन अमेरिका देश पर प्रतिबंधों में ढील दी है, जिससे भारत के वहां से क्रूड के इंपोर्ट का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले ने ये दावा किया है। इसके मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज वेनेजुएला से 3 टैंकर बुक कर रही है, जिनकी आपूर्ति दिसंबर और जनवरी 2024 में होगी। अमेरिका ने साल 2019 में वेनेजुएला पर पाबंदी लगाई थी। इसके बाद भारत ने वहां से कच्चे तेल का आयात बंद कर दिया था। वेनेजुएला पर पाबंदी लगने से पहले रिलायंस और न्यारा एनर्जी नियमित रूप से वहां से तेल खरीदती थी। एक डेटा रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इससे पहले आखिरी बार नवंबर 2020 में वेनेजुएला से कच्चा तेल मंगवाया था। साल 2019 में वेनेजुएला भारत का 5वां सबसे बड़ा सप्लायर था। भारत ने उस साल वहां से 1.6 करोड़ टन कच्चा तेल मंगवाया था। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। अक्टूबर में अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगी पाबंदियों में छूट दी है। वेनेजुएला अब 6 महीने तक बिना किसी लिमिट के कच्चे तेल का एक्सपोर्ट कर सकेगा। ये देश तेल निर्यात करने वाले देशों के संगठन ओपेक का मेंबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाबंदी के बावजूद चीन की कंपनियां वेनेजुएला से भारी डिस्काउंट पर तेल खरीदती रही थी, लेकिन पाबंदियां हटने के बाद ये छूट कम हो गई है, क्योंकि दूसरे कई देशों ने भी खरीदारी में दिलचस्पी दिखाई है। माना जा रहा है कि वेनेजुएला दूसरे देशों को भी कच्चा तेल देने का इच्छुक है। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस ने 3 सुपर टैंकर बुक करवाए हैं। इनमें से प्रत्येक टैंकर 2,70,000 टन कच्चा तेल ले जा सकता है। 2 टैंकर अगले हफ्ते भारत पहुंचेंगे, जबकि 1 जनवरी की शुरुआत में आएगा। हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये कहा था कि भारत डिस्काउंट पर वेनेजुएला से तेल खरीदने का इच्छुक है। भारत दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, लेकिन 85% से ज्यादा मांग की पूर्ति आयात से होती है। पिछले 2 साल में कच्चे तेल की कीमत में भारी उतार और चढ़ाव आया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ये $139 प्रति बैरल पहुंच गया था। इस बीच भारत को रूस से डिस्काउंट पर कच्चा तेल मिल रहा है, लेकिन हाल के दिनों में इसमें भी गिरावट आई है। शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड 2.45% की गिरावट के साथ $78.88 पर बंद हुआ, जबकि
WTI क्रूड भी 2.49% की गिरावट के साथ $74.07 पर था। इस बीच दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपए लीटर और डीजल की कीमत 79.62 रुपए प्रति लीटर है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।